हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी आरकॉम का जो अपर सर्किट लगा हुआ है वो किस रफ्तार से भाग रहा है और कितने रफ्तार तक कब तक भागेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आरकॉम की नीलामी को लेकर, यानी कि आरकॉम रिलायंस कम्युनिकेशन को बेचने को लेकर मुकेश अंबानी और इसके अलावा और किस कंपनी को ये बेचा जा सकता है और ये मंजूरी सरकार देगी या नहीं देगी, इसको लेके भी एक बड़ा फैसला सामने आया है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है। इसके साथ ही हम इस चैनल पर आपको यूट्यूब, फेसबुक, टिप्स एंड ट्रिक्स और भी कई तरह की चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, जी हाँ, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड 20 अगस्त को 3:30 पर, जो कि जिसका प्राइस है 2.75, जी हाँ, इसका प्राइस 2.75 है। और अगर आप इसको थोड़ा ऊपर करेंगे और मैं अगर आपको पिछले 5 दिन का यहाँ पर आपके साथ अगर मैं पिछले 5 दिन का डेटा शेयर करूँगा तो पिछले 5 दिन के डेटा शेयर करने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो इसका अपर सर्किट है वो लग रहा है और किस हिसाब से डेली कितना ये अपर सर्किट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ₹2.55 18 अगस्त को अपर सर्किट था, 19 अगस्त को ₹2.65, यानी कि 55 से 65 10 पैसे के हिसाब से ये आगे बढ़ा है। यानी कि 20 तारीख को आज जब ये सुबह खुला तो ये ₹2.55 पर था, लेकिन ये खुलने के साथ ही 55 के बाद ये बढ़ना थोड़ा शुरू हुआ, 60 और फिर 70 और 75, और इसके साथ ही अभी इस समय लगातार ये अपर सर्किट में है और आज ₹2.75 जो है इसका प्राइस है। इसके साथ ही मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, उन लोगों के लिए खबर थोड़ी निराश करने वाली है कि अभी अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये तुरंत ऐसा हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपने प्रॉफिट के साथ जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करें। इसके साथ ही अब जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि आरकॉम के लिए अभी सुनवाई चल रही है, आरकॉम के एसेट्स को बेचने के लिए। जी हाँ, आरकॉम के एसेट्स को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही है उस सुनवाई के अंदर क्या निकल कर सामने आया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसको समझने के लिए मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा का पूरा ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम के लिए एसबीआई की अगुवाई करने वाली सीओसी यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने बुधवार को, यानी कि कल, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर स्पेक्ट्रम की बिक्री की अनुमति नहीं दी गई तो टेलीकॉम कंपनी खुद को लिक्विडेशन में चली जाएगी और इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। जी हाँ, इसका मतलब क्या है कि अगर इस कंपनी को ये अनुमति नहीं दी गई कि वो अपने स्पेक्ट्रम को बेच लें तो ये कंपनी खुद लिक्विडेशन में जाने लगेगी। लिक्विडेशन में जाने का मतलब क्या है? लिक्विडेशन में जाने का मतलब ये है कि कंपनी के पास जो भी सामान पड़े हुए हैं वो सामान जिससे कंपनी ने उधार लिया है वो सामान उनको देना पड़ेगा। यानी कंपनी का जो रियल एसेट और जो काम है उस काम से कंपनी पैसा नहीं चुका पाएगी। कंपनी के पास जो सामान है, जो एसेट्स है, उसको जो है वो कंपनी को बेचना पड़ेगा। सीओसी ने शीर्ष अदालत को बताया कि आरकॉम अपने आप में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड आईबीसी के तहत जो भी उनके ड्यूज़ है, यानी कि जो भी उनके एजीआर है उससे बच के वो भागना नहीं चाहती है, वो अपना पेमेंट जो है वो करना चाहती है, यानी कि वो अमाउंट जो है वो पे करना चाहते हैं। ये पूरी की पूरी बात जो है वो आरकॉम की तरफ से बताई गई है। जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नज़ीर और
AR शाह की पीठ ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे द्वारा आरकॉम और रिलायंस जियो के लिए COC का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि बैंक और दूरसंचार विभाग दोनों सार्वजनिक धन की अदायगी की मांग कर रहे हैं। अगर स्पेक्ट्रम की बिक्री की अनुमति नहीं है तो आरकॉम खुद को परिसमापन में लेके जा रहा है और ये चला जाएगा और इस वजह से किसी की भी मदद नहीं होगी, यानी कि लिक्विडेशन हो जाएगा और किसी की भी मदद नहीं होगी। इस पर हरीश साल्वे ने ये कहा है कोर्ट को कि वो इसके ऊपर विचार करें, इसके ऊपर सोचें और सोचने के बाद एक सही निर्णय और फैसला दे। वहीं इस पूरे मामले में DOT निकलकर सामने आई और DOT ने ये बताया, हरीश साल्वे ने कोर्ट को ये बताया कि DOT मंजूरी नहीं दे रही है स्पेक्ट्रम को बेचने के लिए, यानी कि इनके जो मर्जर हैं उसको करने के लिए जो है वो DOT जो है वो अनुमति नहीं दे रही है। जी हाँ, DOT। तो उन्होंने कहा कि DOT को अनुमति देना पड़ेगा और बिना DOT के अनुमति के, मंजूरी के ये स्पेक्ट्रम की बिक्री का कोई सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ तक कि संकल्प आवेदक का कहना है कि योजना में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार शामिल है जो केवल DOT के मंजूरी के अधीन ही है। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम की बिक्री का मुद्दा DOT द्वारा तय किया जाना है और वर्तमान परिदृश्य में यह उच्चतम बोली लगाने वाली UV एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी UVARC के लिए DOT के साथ बोली से पीछे हटना भी संभव। अब स्पेक्ट्रम की बिक्री भी नहीं हो सकती जो कि IBC के तहत अनुमति दी गई है। तो इन सारी चीज़ों को देखने और समझने के बाद ये समझना पड़ेगा कि हालांकि ये रिलायंस का और मुकेश अंबानी का जो मर्जर है वो हो सकता है, इसके अलावा एक कंपनी और है UVARC इसमें बीच में, लेकिन इन सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलना बाकी है। DOT अभी इसमें बीच में अड़ंगा लगा रही है, DOT की भी अनुमति की इसमें ज़रूरत है। और इस पूरे मामले को अभी कल यानी कि स्थगित कर दिया गया था और आज इस मामले पर सुनवाई हो रही है। आज इस मामले पर क्या निर्णय आएगा, यानी कि आरकॉम और जियो की बिक्री के ऊपर, आरकॉम और जियो स्पेक्ट्रम को लेकर क्या इसका फैसला आएगा, वो हम आपको कल की खबर में ज़रूर बताएंगे। तो उसके लिए हम आपको कल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन से आप वंचित ना रह जाएं, यह जानने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।